नाज़रीन, सी पैक वो गेम चेंजर मंसूबा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये मंसूबा कंप्लीट हो जाता है तो पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। लेकिन इसमें नए नए मंसूबे डाल के नए नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। ऐसा तो हो रहा है कि सी पैक के तहत मंसूबे शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि सी पैक के तहत शुरू होने वाले मंसूबे बंद हो रहे हो? ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। राव साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप दोनों यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये तो सुना था कि सी पैक के तहत जी कोई और मंसूबा डाल देते हैं, कोई रेलवे का मंसूबा डाल दिया सी पैक में, कभी कोई एग्रीकल्चर का मंसूबा डाल दिया सी पैक में, नए नए मंसूबे शुरू कराए जा रही हैं। बंद होने का क्या चक्कर है? निकट तवानाई बहरान से निमटने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जब चीन की जानिब से सी पैक मंसूबे की बात हुई तो उसके बाद वजारत पानी और बिजली और उसके साथ साथ वजारत प्लानिंग और डेवलपमेंट ने इतने सारे मंसूबे बना लिए, इस बात से कते नज़र कि किस मंसूबे को किस तरीके से फिजिबल करना है। क्योंकि चाइनीज़ ने यहाँ पर एज ए IPPs इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर सेक्टर्स के मूड के अंदर उन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन हमें यह था कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट लगने चाहिए। लिस्ट बनाई और चाइनीज़ के हवाले कर दी। चाइनीज़ ने इब्तदाई तौर के ऊपर तो रजामंदी जाहिर की, लेकिन उसके साथ चाइनीज़ का शुरू से ये मुतालबा था कि जिन मंसूबों के अंदर वो सरमायाकारी करेंगे उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो टैरिफ के जरिए होता है, वो उनकी मर्जी के मुताबिक मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से खुसूसन जो शमसी बिजली के मंसूबे थे उस हवाले से किसी हद तक उन्हें यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत से मसाइल पैदा हुए। खुसूसन नेपरा की जानिब से उन्होंने कुछ मंसूबों का टैरिफ चीनी कंपनियों की मर्जी के मुताबिक देने से इनकार किया, जिसके नतीजे में अब जो सरकारी दस्तावेजात हमें मसूल हैं उसके मुताबिक $2 अरब से जायद मालियत के 3 ऐसे मंसूबे हैं जो कि अब सी पैक के तहत उन पर ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। यानी कि सी पैक के तहत वो मंसूबे अब पाकिस्तान में तामीर नहीं होंगे। उसके अंदर जो पहला मंसूबा है वो जो कि भावलपुर में लगना था, 900 मेगावाट उसकी सलाहियत थी। जोनर एनर्जी कंपनी ने इसको तामीर करना था, जिसके ऊपर जो लागत आनी थी इस मंसूबे के ऊपर वो $1 अरब 30 करोड़ थी इस मंसूबे की लागत। अब ये मंसूबा तामीर नहीं होगा चूंकि चीनी कंपनी ने इनकार कर दिया और सी पैक से इस मंसूबे को सी पैक की लिस्ट से निकाल दिया गया है। दूसरा मंसूबा है सॉल्ट रेंज के अंदर जो कलर कहार के नज़दीक है, वहाँ पर लोकल इनके मकामी कोयले से बिजली की पैदावार का 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था और उसके साथ साथ वहाँ पे कोयले की माइनिंग का आगाज भी होना था, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोकल कोयले को वहाँ से निकाल कर, जो कि सॉल्ट रेंज के अंदर काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद है, उसको यूटिलाइज भी किया जा सके, बिजली भी पैदा की जा सके। ये मंसूबा भी अब सी पैक के लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस मंसूबे से भी बिजली की पैदावार जो कि 300 मेगावाट होना थी अब नहीं हो सकेगी। ये मंसूबा $800 मिलियन इसकी लागत थी। उसके बाद एक और 50 मेगावाट का शमसी बिजली का मंसूबा था। चाइना सोने कंपनी ने इसको तामीर करना था। इस कंपनी ने भी मनपसंद टैरिफ ना मिलने के बाइस इस मंसूबे पर काम करने से इनकार कर दिया है। अब ये तीनों मंसूबे इस लिस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमने जब शुरू में इब्तदाई तौर पर जब प्लानिंग की, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, गडानी के अंदर हमने कोल पावर मंसूबा शुरू किया कि 12,000 मेगावाट के कोल पावर प्लांट लगाएंगे। हमने नेशनल पावर पार्क के नाम से एक कंपनी बनाई, लाखों रुपए तनख्वाहों के ऊपर लोगों को रखा, करोड़ों रुपए का खर्चात, और फिर हमारी नाकस मंसूबा बंदी की वजह से पूरा गडानी का मंसूबा हमने बंद किया। उसके बाद वजारत पानी बिजली और वजारत मंसूबा बंदी की नाकिस मंसूबा बंदी की वजह से ही ये तीनों मंसूबे हमें ड्रॉप करना पड़े हैं। इसके ऊपर हमारा बहुत सा टाइम का ज़या हुआ है, सरकारी खजाने से रकम का खर्च हुआ है, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है कि जहां पे इन मंसूबों से 1250 मेगावाट बिजली भी नहीं मिलेगी, लेकिन किसने गलत तरीके से इन मंसूबों को इसमें शामिल किया। अगर शामिल कर दिया था तो फिर चीनी कंपनियों को कन्विंस करके हम इन मंसूबों की तामीर शुरू क्यों नहीं करवा सके। राव साहब, वही सवाल, यानी हम हर वक्त बात करते हैं, हर शो के अंदर कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा जरूर आता है जिसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि जी प्लानिंग किधर है हुकूमत की। यानी एक हुकूमत बैठी हुई है, सबसे आला होते पर बैठे हुए तमाम लोग, ये प्लानिंग करने वाले जिन्होंने हमारे मुल्क को आगे लेकर जाना है, और अपने अपने कारोबार की प्लानिंग की बात है तो फिर मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, लेकिन जब बात है हुकूमत की चीज़ों की प्लानिंग की तो फिर बात अलग आती है। एटलीस्ट सी पैक का कोई ऐसा मंसूबा तो नहीं ऐसा होना चाहिए था कि जिसके ऊपर इस तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो सके? देखिए, शुरू से हम बात कर रहे थे कि जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनकी क्या स्क्रूटनी क्या हो रही है। आप धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आप देख रहे हैं, क्या उसकी जो पोस्ट उसके मंसूबों के जो मंसूबाबंदी उसकी को की गई है।
اب دھڑا دھڑ منصوبے بجلی کے خاص طور پہ دھڑا دھڑ لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چکر بازی سی ہو رہی ہے عجیب و غریب قسم کی. اب اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. جس طرح سے یہ 2-3 کمپنیز نے انہوں نے انکار کر دیا ہے. ظاہر ہے یہ اللہ نہ کرے کہ اور بھی اس قسم کی کچھ چیزیں ہوں, لیکن یہ پہلے سے یہ چیزیں ان کی پراپر سکروٹنی ہونی چاہیے تھی. ان کو دیکھنا چاہیے تھا کمپنیز کون سی ہیں, کس کے ساتھ مل کے وہ منصوبہ بندی کر رہی ہیں, کس قسم کے پروجیکٹس کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد کیا جاتا ہے. قائد اعظم سولر پروجیکٹ کا منصوبہ ہے, آپ نے دھڑا دھڑ اس کے ٹھیکے دے دیے, لوگوں سے کانٹیکٹ کر لیا, سارا کچھ کر لیا. جو سائننگ ہے معاہدے کی وہ سارا کچھ ایوارڈ کرنے کے بعد ہو رہی ہے. تو اس قسم کی چیزیں جب آپ کریں گے تو اسی طرح سے ہوگا. پھر ٹیرف کا ایشو اس میں بنیادی طور پہ جو ایشو آیا ہے, بھٹی صاحب نے جیسے ذکر کیا, ٹیرف کا ایشو ہے کہ آپ نے ٹیرف پہلے ان سے کمٹ کر لیا, ان سے کچھ اور چیزیں کمٹ کر لی. جب فائنل وہ پروجیکٹ کے لیے ایگزیکیوشن کی باتیں شروع ہوئیں, انہوں نے جب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اس منصوبے کو چلانے کی کوشش کی, پتہ چلا کہ ٹیرف بھی چینج ہو گیا ہے اور باقی کنڈیشنز پہ بھی کچھ پرابلم آ رہی ہے. تو یقیناً یہ اس کا امپیکٹ آئے گا. اب پتہ نہیں یہ کس لیول کی کمپنیز ہے, چائنیز کمپنیز, اور اگر یہ وڈرا کرتی ہیں تو دوسری کمپنی جو آلریڈی یہاں پہ کام کر رہی ہیں, یہ آنے والی ہیں کمپنیز یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے, ان پہ کس قسم کا امپیکٹ آئے گا. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک کریڈٹ لینے کے لیے کہ ہم نے اتنی بجلی پیدا کر دی, اتنے منصوبے لگا دیے, اتنی چائنیز کمپنی اتنی انویسٹمنٹ لے کے آ گئیں, صرف اس چکر میں قوم کو بیوقوف نہ بنائیں, اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں. اس کا امپیکٹ بڑا لانگ ٹرم ہوگا. یہاں پہ پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر ان لوگوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہے جنہیں پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر پاور سیکٹر سے متعلق جو قوانین ہیں یعنی نیپرا ایکٹ, اس کے اندر واضح طور پر درج ہے کہ کوئی بھی پاور منصوبہ اس کا ٹیرف نیپرا سے منظور کروائے بغیر کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی کمپنی یا حکومتی شخصیت کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتی. اس بات منصوبوں میں دیکھنے کی اشد ضرورت یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے چینی کمپنیوں کو پیشگی طور کے اوپر یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ان کی مرضی کا ٹیرف لے کر دیں گے. یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر پیسے بنائے جاتے ہیں اور عوام کے اوپر بجلی صارفین پر زیادہ بوجھ ڈلتا ہے. اس کے اندر وہی سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن بہرحال نیپرا نے تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے شاید عوام اضافی بوجھ سے بچ گئے ہیں. شاید اسی ہمت کی وجہ سے نیپرا جو ہے کافی عرصے سے زیر اعتاب ہے. اسی کے بعد ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے حکومت کے اندر آ گئی تھی, لیکن خیر چلیے اب یہ منصوبے سائٹ پر ہو گئے ہیں. ایٹ لیسٹ جو اب منصوبے سی پیک کے ہیں ان کے طرف دھیان دیا جائے. اگلے